हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा परिहार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल घर पढ़ो पर। तो दोस्तों, आज हम प्रकृति के बारे में कुछ बात करेंगे। गाइस, हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन हम इतने अनजान, इतने अनभिज्ञ रहते हैं कि हमें पता ही नहीं था हमारे आसपास क्या हो रहा है। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि जंगल का राजा शेर और पक्षियों का राजा बाज है। हमें इन दोनों से ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं आज आपको बाज के बारे में कुछ बातें बताऊंगी, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप सभी जानते होंगे कि बाज की 70 साल एज होती है, या फिर नहीं भी जानते तो आप जान लीजिए 70 साल एज होती है बाज की। लेकिन उसकी लाइफ में एक ट्विस्ट आता है 40 साल की एज में। पता है क्या आता है? जब वो 40 साल का हो जाता है तो उसकी जो चोंच होती है जिससे वो शिकार करता है वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है, वो बहुत ज्यादा बैंड हो जाती है। इतनी बैंड हो जाती है कि वो ना तो वो किसी भी शिकार को पकड़ पाता है, ना ही वो कुछ खा पाता है। तो इसी तरह से उसकी चोंच पूरी बैंड हो जाती है। इसी तरह से उसके जो नाखून होते हैं, पंजों के नाखून होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा बैंड हो जाते हैं, तो वो किसी भी शिकार को कैच नहीं कर पाता। और जो उसके पंख होते हैं जिससे वो उड़ता है, वो इतने ज्यादा भारी हो जाते हैं कि जिससे वो उड़ भी नहीं पाता। तो दोस्तों, उसके पास पता है 2 ऑप्शन होते हैं। या तो इसी टाइम वो अपनी लाइफ को गिव अप कर दे, क्योंकि वो खा नहीं सकता, शिकार कर नहीं सकता, उड़ नहीं सकता। तो फिर क्या कर सकता है? या तो वो मर जाए, अपनी लाइफ को गिव अप कर दे यहीं पर, या फिर उसके पास सेकेंड ऑप्शन होता है जो कि बहुत ही पीड़ा और दर्दनाक होता है। तो वो क्या करता है? वो सेकेंड ऑप्शन को चूज करता है। सेकेंड ऑप्शन क्या होता है? वो उस एरिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पे या चोटी पे जाके बैठता है, जहां पर शिला पे वो अपनी चोंच को पत्थर पे मार मार के, रगड़ रगड़ के तोड़ देता है। सोचिए कितनी पीड़ा होती होगी कि जब वो अपनी ही चोंच को पत्थर पे मार मार के तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और नई चोंच आने का वेट करता है। इसी तरह से जो उसके जो पंजों के नाखून होते हैं ना, नाखूनों को भी रगड़ रगड़ के तोड़ देता है और फिर वो अपने नए नाखून आने का वेट करता है। तो जब उसके नई चोंच या बीक और नए नाखून आ जाते हैं, तो उन चोंच और बीक की सहायता से, सॉरी, चोंच और नाखूनों की सहायता से जो उसके चेस्ट पे सारे वो पंख चिपक चुके होते हैं, उन पंखों को एक एक करके निकाल देता है। तो ये उस सीन उसके लिए कितनी ज्यादा पीड़ा वाला होता होगा, लेकिन वो करता है। और जब ये सब हो जाता है तो उसके नए पंख आ जाते हैं। इस पूरी प्रोसेसिंग को होने में कितना टाइम लगता है? 3 से 4 महीने का। जब ये पूरा टाइम बीत जाता है, उसके पास नई चोंच आ जाती, नए नाखून आ जाते हैं और नई पंख आ जाते हैं। फिर से वो 30 साल जीता है। तो दोस्तों, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि जस्ट 3 से 4 महीने पहले उसकी क्या सिचुएशन थी कि वो, उसके पास कुछ नहीं था, वो सिर्फ मर सकता था। और लेकिन जैसे ही इतनी प्रोसेसिंग कंप्लीट करता है तो वो फिर से 30 साल जीता है। तो हमें क्या सीखने को मिलता है? दोस्तों, हम सब की लाइफ में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसी कंडीशन हमारे सामने आ जाती है कि हमारा गिव अप करने का दिल करता है। कोई किसी भी काम में हम लगे हुए मिल ही नहीं रहा यार। तो ये लगता है यार छोड़ो, अब नहीं होगा हमसे, अब नहीं होगा हमसे। लेकिन हमें पता नहीं होता ना कि अगर हम इतना और कोशिश करें तो आगे हमें ये मिल सकता है ना? तो दोस्तों, हमें क्या करना है कि कभी भी गिव अप नहीं करना है। जब भी मन करे गिव अप करने का तो गिव अप नहीं करना है, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सफलता पाने के लिए कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी इस वीडियो? आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए घर पढ़ो। इसी तरह की मोटिवेशन वीडियो मैं लाती रहूंगी। जुड़े रहिए मेरे इस चैनल से। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड बाय बाय।